इनको पता ही नहीं, विकास पर बोल नहीं सकते, करप्शन पे बोल नहीं सकते, तो अब लेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, जो कि बहुत दुखद है और बहुत ही इससे पता चलता है कि राजनीति में कितना खालीपन और कितना एजुकेशन लेवल इन लोगों का कितना नीचे आ चुका है। इसीलिए देश इनको बार बार नकार रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार स्वीकार रहा है। देखिए, मुझे लगता है विपक्ष जानबूझ करके सदन का सामना नहीं करना चाहता। सरकार ने बहुत स्पष्ट किया है कि सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, लेकिन वो पारंपरिक नियम और कायदे कानून के अंतर्गत होने चाहिए। विपक्ष को चाहिए कि वो सार्थक चर्चा के लिए सदन को चलने दे, तो एक एक प्रश्न का जवाब सरकार देगी। ये देखिए, विरोधी पक्ष जो सनातन विरोधी है, जो हिंदू विरोधी है, जो शिव विरोधी है, जो इस कावड़ की यात्रा को करोड़ों में तब्दील होते हुए देख रहा है, इनकी पीड़ा कुंभ के 57 करोड़ के स्नान के बाद से शुरू हो गई थी कि कैसे सारे हिंदू एक साथ, हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के लोग एक साथ कैसे आ रहे हैं और कैसे फूल बरसाए जा रहे हैं महाराज जी द्वारा हेलीकॉप्टर से। जहां पर पत्थर बरसाए जाते थे हिंदुओं पे, जहां गोलियां बरसाई जाती थी, अब वहां फूल बरसाए जा रहे हैं। तो ये वो पीड़ा है, आप समझने की कोशिश करें। आप इन लोगों के पास कोई उपाय नहीं, तो ये लोग विकास पर बात नहीं करेंगे, देश की तरक्की पे, उन्नति पे, ऑपरेशन सिंदूर पर बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान को जैसे हम लोग लताड़े उस पर बात नहीं करेंगे। ये लोग अब कावड़िए पे, तो इनकी राजनीति का स्तर ओछे से ओछा होता जा रहा है हर 2 महीने बाद। यही तो हम लोगों का सबसे बोलते हैं ना, इससे पीड़ाजनक है कि ये इस देश में हमारे सेना के मनोबल, हमारे प्रधानमंत्री के मनोबल, दुश्मन को अगर हम लोग मार के उनके 11 एयर स्ट्राइक 11 ठिकानों पर उनके एयर बेस पे हम लोगों ने किया है और उन लोगों ने एक बाल हमारा बाका नहीं किया, उसके बाद भी अब इनको राजनीति सीखनी है। चूंकि आज सदन का पहला दिन है तो देश के सामने हड़कम करना है इन लोगों को, क्योंकि राजनीति का पूरा थॉट खत्म हो गया है। इनको पता ही नहीं, विकास पर बोल नहीं सकते, करप्शन पे बोल नहीं सकते, तो अब लेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे, जो कि बहुत दुखद है और बहुत ही इससे पता चलता है कि राजनीति में कितना खालीपन और कितना एजुकेशन लेवल इन लोगों का कितना नीचे आ चुका है। इसीलिए देश इनको बार बार नकार रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लगातार स्वीकार रहा है। मैं आपके माध्यम से सगळ्यांना मी सांगतो, मी मराठीमध्ये सिनेमा पण केला आहे, माझं नाव रवी किशन शुक्ला आहे, मी गोरखपूरचा खासदार। पण सगळ्यांना हे पण सांगतो मी, तिकडे म्युनिसिपलचा चुनाव येतोय आणि तो चुनावचा बजट खूप मोठा है, तो ये समझ लीजिए। और वहाँ पे भोजपुरिया समाज 4 दशकों से, हर समाज वहाँ 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक से, जब कोली समाज वहाँ पर था, पारसी समाज थे, जब बॉम्बे हुआ करता था, उसको सबने, मराठी, भोजपुरिया, तमिल, तेलुगु, सबने मिलकर उस महाराष्ट्र के गौरव को बढ़ाया, उस मराठा गौरव को बढ़ाया। तो ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव है। मैं सबसे हाथ जोड़ करके कोई भी कैरिड अवे ना हो, ये चुनाव की राजनीति है, चूंकि म्युनिसिपल का वहाँ एक बहुत बड़ा बजट वाइज चुनाव आ रहा है। इस बात में कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि ये सत्र ऑपरेशन सिंदूर का उत्सव है और हम उससे ही मनाने जा रहे हैं। जो भी अपने देश पे और देश की सेना पे गर्व करेगा, वो ऑपरेशन सिंदूर का विजयोत्सव जरूर मनाएगा और हम लोग उसी भाव से आज संसद में घुस रहे हैं। अब आप देखिए कि सेना के शौर्य पे भी सवाल, देश की सेना की इतनी बड़ी विजय पे भी सवाल। आज दुनिया के कई देश आपस में कैसे उलझे हुए हैं, कैसे उनका युद्ध लगातार दोनों देशों को आपस में नुकसान पहुंचा रहा है। वहां भारत जब चाहता है अटैक करता है और अपनी शर्तों पे आगे बढ़ता है। उस पे भी अगर सवाल उठाते हैं तो मैं समझता हूं कि वो देश की जनता उनका विचार करे। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आपने घटनाक्रम देखा है, खास करके पहलगांव का, और उसके बाद जो एक उसके एवज में जो भारत ने जिस प्रकार से उन सब चीज़ों का जवाब दिया है, और उसमें एक विश्वव्यापी एक संदेश भी दिया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा, और आतंकवाद को सहन न करने के लिए जो दुनिया के बहुत से देशों ने सहमति भी जताई है। बाद में ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के रिजल्ट हमको मालूम है, इसलिए एक जुबिलियंट जो सारे देश का मूड है वो इस बार पार्लियामेंट में दिखाई देगा।